नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 5:15 PM। कल तारीख है आपकी 4 जुलाई एंड कल है दिन थर्सडे का, यानी कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज थी 3 जुलाई। नेगेटिव व्यू था हमारा मार्केट को लेके, नेगेटिव तो रहा नहीं। और हाँ, गैप अप में जरूर इन्होंने ऊपर भयंकर गैप अप के साथ खोला। जितना गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उतना वो इनहेरेंट जो अंडरटोन है उसके हिसाब से खोल दिया सीधा 24291। यहाँ आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी। ये जो है ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, ग्रीन कैंडल नहीं है ये। मार्केट की क्लोजिंग आई है 2486। ठीक है, और पूरे दिन जो मार्केट में हुआ है वो आप यहाँ से देखेंगे। कुछ स्क्रीन पे नहीं कर, स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। ये है पूरा मार्केट 250 से लेके 300 के बीच में। ठीक है, 24250 के आसपास से 24300 के बीच में, ना ऊपर ना नीचे। ये कल का मार्केट है। ठीक है, ये उससे पिछले दिन का मार्केट है। तो ये पूरा जो भी चल रहा है इन्होंने, देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में लार्ज कैप पकड़े हुए हैं। रिलायंस इसका ब्रेकआउट करा दिया। ठीक है, HDFC बैंक इनका ब्रेकआउट करा दिया। ठीक है, इन रिलायंस को चार्ट आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 6-7 महीने का ब्रेकआउट। ठीक है, HDFC बैंक में तो 3 साल का ब्रेकआउट है। अगर वो वीकली चार्ट पे मतलब फ्राइडे तक 1720 के ऊपर ही मेंटेन रहता है तो पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा, 1720 के ऊपर। ठीक है, और ये MSCI इनकी न्यूज़ यार बड़े प्लेयर को पहले से पता होती है। कहाँ से लेके भाग रहे हैं, ये यहाँ से लेके भाग रहे हैं। क्या कहते हैं HDFC बैंक को, ये देखिए इधर से 1400 1500, यहाँ से दबा दबा के दबा दबा के। ठीक है, चलिए हम अपने निफ्टी पे ही आते हैं और आगे की चर्चा स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। दोस्तों, इसको पढ़ना, इसको समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जो भी मैं मार्केट के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल समझ है मार्केट को लेके। ठीक है, आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा आभार। कृपया करके ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। ठीक है, अब ये चार्ट आप देखेंगे तो ये भाई बड़ा बड़ा ही स्कैरी टाइप का पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो गेम है चल रहा है। और ये इसके ऊपर कैंडल खड़ी करते जा रहे हैं, खड़ी करते जा रहे हैं। ये मतलब जहां जितना ये ऊपर से गिरेगा भाई, ये उतना ही स्केरी है, उतना ही डरावना पैटर्न है। इस प्रकार के पैटर्न नहीं खड़े हो सकते, नहीं बन, यहां से ये चल ऊपर ऐसे ऐसे करके नहीं चल सकता। ये जहां से भी गिरेगा इसका जो पहला स्टॉपेज है वो इधर के आसपास ही है, 23,800 23,700। क्योंकि रिट्रेसमेंट तो इसने दी नहीं है। रिट्रेसमेंट तो इसने अब तक नहीं दी है। छोटी मोटी भी रिट्रेसमेंट नहीं है। 300 पॉइंट एक बस, इसको कोई रिट्रेसमेंट नहीं काउंट कर सकते आप। जब ये यहां से गिरा था 23,667 से लेके ये 23,350, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं। ठीक है, तो ये बस मेरा तो कहना यही है भाई। गैप अप मुझे पता नहीं है यार, कोई गैप अप होता है तो मैं, भाई देखिए गैप अप BTST कहने की बात है ना, कहते BTST लिया होता। मेरे कुछ रूल्स हैं, कुछ सेटअप हैं। ठीक है, अगर वो क्वालिफाई नहीं होते हैं मैं ऐसी BTST नहीं ले सकता। हाँ, खुल रहा है, ऊपर जा रहा है। सबसे पहला तो रूल है, अगर कैंडल का कलर रेड है तो मैं उस स्क्रिप्ट में BTST बोल ही नहीं सकता कि ये गैप अप होगी कल। सबसे पहला रूल है ये, सबसे पहला सबसे बेसिक रूल। भाई मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, तो अगर ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो मैं तो BTST वहीं नलीफाई कर देता हूं कि ना भैया इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। फिर उसके बाद भैया एडवांस टू डिक्लाइन का कुछ है। ठीक है, और पिछले 3-4 दिन के ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे पीछे काफी चीज देखनी होती है, प्राइस एक्शन देखना होता है। इतनी सारी 2-3 चीजें ये देख दाग के फिर BTST लिया जाता है हर स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली ही चीज है। BTST अगर मुझे तेजी की तरफ लेना है तो कैंडल का कलर भैया सबसे पहले ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और इसने कल गैप अप में खोल के मार्केट में हुआ क्या है ये बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है। ढाक के 3 पार्ट, नील बटे सन्नाटा। 270 280 290, 270 280 90 90, और पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज कैप में दो तीन डेली स्टॉक को पकड़ लेते हैं और एक इमारत मतलब ऐसी खड़ी कर दी जा रही है, पता नहीं क्या पूंछ नीचे की तरफ बनती है, पूंछ इन्होंने सर के ऊपर लगा रखी है। ठीक है, और जब ये गिरेगा भयंकर गिरेगा और अंत इसका नजदीक है। ठीक है, चलिए एक बार ना RSI लगा के देख लेते हैं।
मंथली आरएसआई क्या दिखा रही है? 80 ना पहुंच गई हो आज, उस दिन 79.29 थी ना। ओके, डेली हो गई कितनी, 72। मंथली कितनी है? 80 ना, 79.69। तो भाई ये अपने आप उस टेरिटरी में है। ठीक है, जनता इस चीज को नहीं देखेगी, जनता देखेगी बोला है गिरने को तो गिर क्यों गिरा। ये अपने आप उस टेरिटरी में है जहां से मार्केट छोटा फॉल नहीं बड़ा फॉल देता है, छोटा फॉल नहीं बड़ा फॉल देता है। आज तक तो ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये आरएसआई अब जब नीचे गिरेगी, चलो इतना ना लो, इतना तो आएगा, 60 के आसपास तो आएगी, और यहां से गिरी है हमेशा, यहां से कहीं ऊपर तो नहीं जाई। अब मैं आपको और क्या बताऊं इससे ज्यादा, काफी चीज मैंने शेयर करी है। पर डेली पर्टिकुलरली जो चल रहा है लेवल के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। अब इसमें रेंज ओपन हो गई है, मैं ये जितना बता दूं आपको, पर ज्यादा कुछ नहीं। रेंज कहां तक ओपन हुई है? रेंज अभी 24,400 दिखा सकता है, पर 24,400 से लेके 24,500, इसको भी क्रॉस करने में इसकी मौत महसूस होगी इसको। इतनी आसानी से क्रॉस नहीं हो सकता। 24,300 इतनी कहां क्रॉस हुआ आज? और वो भी 24,250, 200, 250 के ऊपर टिक गया, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खेल दिया उसने। अगर गैप अप ये 250 के नीचे हुआ होता ना, तो ये मार्केट आज 175 के नीचे रहता। ठीक है, खोली उसने वो 24,300 को, वहां पे दिया, वहीं पे वो राइटर हल्के हो गए। ये पूरी साइकोलॉजी से गेम चल रहा है इनका। ठीक है, चलिए एनीवे, जिस दिन चीजें होंगी उसी दिन आपको दिखेंगी, उससे पहले तो क्या दिखेंगी। मेरा तो, मैं तो भाई बाई की बिल्कुल कहीं से भी, बीटीएसटी भी क्या, वो इंट्रा डे में भी कोई बाई का सेटअप बनता है, वो आज बन सकता था। आज बाई का सेटअप बनता आपका 24,325 को क्रॉस करता, तो जरूर आपको 60-70 पॉइंट के लिए बाई का ट्रेड बन सकता था, इंट्रा डे वो भी। ठीक है, अब गैप अप बीटीएसटी, जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज हो लेके चला जाए यार। जिसको, अगर मुझे पता हो भैया कल 160 पॉइंट का गैप अप है, मैं तो साला घर बेच के लगा दूं। किसको पता होता है? किसको पता होता है? कुछ कंडीशन होती है, कुछ रूल सेटअप होंगे ना आपके, कि हो गया तुमने लिया नहीं, इसी बेस पे मार्केट में घुसोगे। तो भाई ये तो मुंगेरी लाल के सपने कि कल गैप अप है लिया क्यों नहीं। तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसे लोग मार्केट में, लगता क्या, तुम खुद पूछ लो, सस्टेन कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे, तुक्के पे लेना है। कुछ रूल सेटअप के बेस पे ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, कुछ नहीं, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखियो वो हेल्दी होना चाहिए। बाकी क्लोजिंग आपके पूरे वीक की ऐसा ना हो घिसपिट घिसपिट करके आज ही 3 कैंडल रेड, आज ग्रीन कैंडल बनी हो। कैंडल अगर लगातार मार्केट गिर रहा है और कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है, हैमर कैंडल बनी है, तो भैया पॉजिटिव है, लेके जाओ बीटीएसटी। ठीक है, कुछ अगर इस प्रकार की ड्रैगन, तो भाई बीटीएसटी नहीं बनता। तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी काफी चीजें हैं, ऐसे कैसे कोई बीटीएसटी ले लेगा यार। हाँ, तुक्के में भाई डेली हो रहा है ये सोच के बीटीएसटी ले लोगे तो बात अलग है भाई, वो तो रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोले, वो तो रहा है, हुआ है, आज भी हुआ है, भयंकर भी गैप अप हुआ है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बाकी मेरे को तो जहां से शॉर्ट दिखेगा, मैं तो शॉर्ट ही करना चाहूंगा। अरे आप पूरा छोड़ो, मार के इस पीस का करेक्शन ही बड़ा जबरदस्त आने वाला है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही करेक्ट करेगा ये, देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से है देखेंगे। तो ये तो है निफ्टी। कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे बाय साइड में, सेल ही करना है, सिंपल सी बात है। वो ज्यादा देखेंगे किस प्रकार से है। 24,400, 24,450 के बीच में मिला तो डेफिनेटली वहां पे एक सेल बनता है 24,500 का सेल लेके। ठीक है, और हो सकता है भाई कल गैप डाउन ही खुल जाए, इट इज वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि गिरने को तो किसी भी दिन से गिरना चालू हो सकता है, कल से गिरना चालू हो सकता है। ठीक है, आज से भी गिरना चालू हो सकता है। मौत तो इसकी आनी है, निश्चित मौत आनी है। इतना ओवरबॉट ये टिका नहीं रह सकता, जितने ओवरबॉट पे इन्होंने टिका के रखा हुआ है। जैसे ही इनके बकरे भर जाएंगे कमरे में, एक चलाएंगे फरसा पूरा। वो बकरे रिटेलर ही होते हैं। ठीक है, और ये जो कहानी है ना, बहुत आप सुन रहे होंगे कि 20,000 की करोड़ की तो SIP आ रही है पर मंथ, कहाँ से गिरेगा, FI का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले लंगोट पकड़ के भागता है रिटेलर, सबसे पहले, सबसे पहले लंगोट पकड़ के। जब उसे दिखेंगे ना उसके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं, और भाई ये इतना गिर गया, भाई ये इतना गिर गया, भाई ये इतना गिर गया। ठीक है, और फिर कोई एक हरा चल रहा होगा, वो उस दिन ठीक हो जाएगा और अगले दिन ये हरा वाला भी गिर गया।
सबसे पहले लंगोट पकड़ के भागता है रिटेलर, सबसे पहले। ठीक है। तो ये इस क्या कहते हैं, मुगालता, क्या क्या शब्द, क्या वर्ड है, इसमें इसमें मत रहिए कि रिटेलर संभाल लेगा। भाई इससे बड़ा चूरन कोई चटा नहीं सकता आपको कि रिटेलर मार्केट संभाल रहा है, रिटेलर मार्केट संभाल लेगा। इतनी एसआईपी आ रही है, डीआईज ने खड़ा, डीआईज ही सबसे पहले भाग, किसी के सगे नहीं है डीआईज, किसी के सगे नहीं है। ठीक है। इनके इनके भरोसे अगर आप बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, मुझे भी इन बातों में क्या, भाई सिंपल है। ठीक है, सिग्नल तो इसने कल भी रेड दे दिया था, अच्छा खासा रेट दे दिया, 24,250, क्योंकि उसने खोल इतना ऊपर दिया तो वो टिक गया ऊपर। यही गैप अप ओपनिंग अगर 24,250 के नीचे हुई होती, ठीक है, मार्केट आज नीचे बंद करता। ठीक है, नीचे बंद करता। एनीवे, कल देखते हैं क्या होता है। भाई मैं तो कहीं से, मैं किसी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं, और जो न्यूज है ना एचडीएफसी बैंक वगैरह, ये पूरी बनाई बुनी कुछ भी है। ठीक है, ये सब घुसाया जा रहा है दुनिया को, और ये निकलेंगे अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकलेंगे अपने। अ, ये बड़े बड़े प्लेयर है, क्या इनको नहीं पता है क्या एचडीएफसी बैंक आने, एचडीएफसी तो आज ही बाई कर लेते, ये यहाँ से लगे हुए हैं 1500 से। ठीक है, ये पूरा उठा, अब दुनिया घुसेगी इसमें, है ना, अब दुनिया घुसेगी इसके अंदर। ठीक है, तो फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को अगर ये दोबारा इसके अंदर घुस गया यहाँ पे, तो भाई ब्रेकआउट नहीं है फिर इसमें, जो ये ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर 2 दिन है जो नेक्स्ट फ्राइडे, अगर ये अंदर घुस जाता है यहाँ पे आके क्लोज कर देता है 1725 के नीचे, तो कोई ब्रेकआउट नहीं। चलिए, अब आते हैं बैंक निफ्टी, जिसको एचडीएफसी बैंक ने आज पर लगा दिए। भाई इसमें पॉजिटिवनेस है, मैं देखिए जो दिखता है मैं तो बोल रहा हूँ, ये है तेज, इसमें तेजी हो सकती है। ठीक है, इस ये आया भी ठीक ठाक है यार, देखो ना, ये देखो, ये बढ़िया, ये हुआ साइडवेज। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस करके गया, जैसे ही आज का हाई काटेगा, यानी 53,270 280 का लेवल जैसे ही काटेगा, और 200 250 पॉइंट के लिए तैयार है, फिर ये जाएगा फिर ऊपर, और 200 250 पॉइंट ऊपर जाएगा। ऐसे करता हुआ चले निफ्टी तो भाई सही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ चलता हुआ चले तो सही है। आप निफ्टी को देखोगे वहां तो डर लगता है उसको देख के, ये। ठीक है, तो भाई प्लस ये तो पैटर्न है यार, पूरा हर चीज पे ओवरबॉट है, और बढ़िया हल जब गिरेगा तो बढ़िया तसल्ली से गिरेगा, सबकी तसल्ली करा के गिरेगा, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही खोजनी है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे यहाँ ठीक लग रहे हैं 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन की, जिसमें जैसे एशियन पेंट, IEX, ये अच्छा लग रहा है, सिंजिन, ठीक है, जाइडूस लाइफ, ओरो फार्मा। ठीक है, इनके पैटर्न आप निकाल के देखेंगे तो बढ़िया, जैसे ओरो फार्मा को देख रहा था मैं आज, इसका ब्रेकआउट है आज, ओरो फार्मा, ये रहा, इसने आज ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, एक अच्छी वॉल्यूम भी अच्छी है इसमें नीचे, ये देख रहा था मैं दिन में, आज की। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा साइडवेज साइडवेज होके आज ये ऊपर की तरफ निकला है। तो जब स्क्रिप्ट इस प्रकार से चलती है तो समय, ऐसी जब स्क्रिप्ट चलती है तो फिर गिरावट ऐसी आती है। निफ्टी में ये चल रहा है, निफ्टी में ये नहीं चल रहा। तो ये जो है ना, अब इसमें कितने दिन लग जाएं, कितना ये यहाँ इसको टिका के रखें, ये पूरा पीस करेक्ट करता है, जब भी ऐसा पीस करेक्ट करता है, जब भी ऐसा पीस करेक्ट करता है, पूरा पीस करेक्ट करता है। ठीक है, उसका लो भी टूट जाता है कई बार, तो ये लो भी टूट सकता है, 23,200 300। ठीक है, यहीं से देख आप, ये साला इन्होंने ना गेम खेलना है और कुछ नहीं है। अंत तो होना है इनके गेम का। ओके, ठीक है दोस्तों, यही एनालिसिस, मैं तो यही बोलूंगा भैया, मार्केट से थोड़ा सा
दूर रहिए शॉर्ट करने का। जब अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, चलिए मेरे को आपको लगे इस बंदे को शॉर्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट करिए। बाय तो भैया अभी फिलहाल निफ्टी में मैं आपको नहीं कह सकता, जब तक कि स्क्रीन पे 23,700 23,800 के आसपास ना आ जाए, थोड़ा सा करेक्ट ये ना हो जाए। हाँ, मेरे लेवल के हिसाब से जगह खुल जा रही है, पर भाई मेरे को श्योरिटी नहीं है कि वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, गिरेगा तो मेरे को इतना पता है नीचे तक आएगा जरूर, नीचे तक आएगा जरूर। ठीक है, तो उसको एक बार कैप्चर करना है, तेजी करनी है। जिस स्टॉक में ठीक ठाक पैटर्न दिखेगा, जो पढ़ाई कर रखी है हमने, जैसे अभी मैंने और फॉर्मा दिखाया आपको, तो भाई उस हिसाब से बाई करने की सोचेंगे। निफ्टी में तो मुझे कहीं से भी किसी प्रकार से बाय नहीं दिखता। ठीक, इंट्राडे जरूर हो सकता है, जैसे मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया। कल के दिन अगर आपको 24,320 ये स्क्रीन पे अगर कूदता हुआ दिखे, स्क्रीन पे ये लेवल क्रॉस करता हुआ दिखे, ठीक है, तो बाय करना है। गैप अप खुल जाए, कुछ खुल जाए, फिर मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। मार्केट टाइम पास करेगा, रुलाएगा आपको, आप देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा और ये कुछ स्टॉक पकड़ के रख लेंगे। किसी दिन आईटी पकड़ लेंगे, किसी दिन कुछ पकड़ लेंगे, किसी दिन बैंक्स पकड़ लेंगे, किसी दिन रिलायंस पकड़ लेंगे और उसको टिका देंगे। ठीक है, जिस दिन इनका इनकी पोजीशन भरपूर बन गई और बकरे उस तरफ खड़े हो गए, ये उस दिन मार्केट गिरा देंगे, है ना। तो ये देख लीजिएगा भैया, ये अपना कहना है। फिलहाल पर्टिकुलरली बाई साइड कल को बिल्कुल नहीं देखना, किसी प्रकार से देखना। शॉर्ट बनेगा तो भाई शॉर्ट करना है, शॉर्ट बनेगा तो शॉर्ट करना है। गैप डाउन हो जाता है और मार्केट इस लेवल के नीचे गिर जाता है अगर 24,175, और इसके बाद उस पर्टिकुलर डे में ये लेवल नहीं ट्रिगर होता, ठीक है, इसके नीचे इसको तोड़ देता है, स्क्रीन पे इसके नीचे रहता है और ये लेवल ट्रिगर नहीं होता, ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं 24,000 भी शायद कल ही टूट जाए, या परसों ऐसा होता है तो परसों टूट जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक्स आपको दिखते हैं पैटर्न के हिसाब से, तो स्टॉक्स में तेजी करिए। ठीक है, निफ्टी में तेजी नहीं बनती, बहुत ही मतलब डेंजरस गेम चल रहा है। साइड रहिए, सेल का मौका जिस दिन आपको मिले, ठीक है, उस दिन सेल करिए, उस दिन सेल करिए। मैं सही बता रहा हूं आपको, जो रिवॉर्ड मिलेगा आप मेरे को याद करोगे। इनके हैं कुछ, ये टांग के रख रहे हैं, ये हम हमारे जैसे लोगों को बाहर करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, सही बता रहा हूं मैं। रिवॉर्ड आपका पुट साइड में बनेगा अच्छा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।